हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सैनिक की है जिसने सोवियत यूनियन को हारी हुई जंग को जिताया था। सन 1942 पूरा यूरोप नाजी हुकूमत के कदमों तले था। जर्मन की सेना सोवियत यूनियन की सीमाओं को चीरते हुए एशिया के तेल के कुएं की तरफ आगे बढ़ रही थी। उनके रास्ते की सिर्फ एक ही रुकावट है, वोल्गा नदी के पास बसा एक शहर जिसका नाम है स्टालिनग्राड। सोवियत यूनियन और नाजी जर्मन के बीच जंग को 1 साल बीत चुका है। 20 सितंबर 1942 रेड आर्मी के सोल्जर्स स्टालिनग्राड जा रहे हैं और उन्हें जर्मन सेना से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। उन्हीं में एक सिपाही जिसका नाम वसीली है। वो याद करता है कि कैसे उसके दादाजी ने उसे राइफल चलाना सिखाया था। स्टालिनग्राड जाने वाली ट्रेन में सिपाहियों के साथ आम नागरिक भी होते हैं। उन्हीं में से एक थी तानिया। अब सारे सैनिक ट्रेन से उतर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जहाज में बैठकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ नाजी जर्मन इन पर हर तरफ से हमला कर रहे थे, क्योंकि उनके पास प्लेन, टैंक्स और मशीन गन थी। पर सोवियत यूनियन के सैनिकों के पास सिर्फ असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल्स ही थी। जर्मन की सेना हवाई हमला करके इनके सारे जहाजों को तबाह कर देती है। ये देखकर कुछ सिपाही अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन ऑफिसर उनको भी मार देते हैं, क्योंकि वो ये जंग जीतना चाहते थे, इसलिए उन्हें पीछे नहीं हटना है। अब जो सैनिक बच गए थे उनको लड़ने के लिए जंग के मैदान में भेजा जाता है, लेकिन 2 सैनिकों में से सिर्फ एक को ही गन मिलती है और दूसरे को सिर्फ गोलियां मिलती हैं। वसीली को भी सिर्फ गोलियां ही मिलती हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जहां जर्मन सैनिक सोवियत सैनिकों पर मशीन गन से फायर करते हैं और सोवियत के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। सिर्फ कुछ ही जिंदा बचते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटते हैं, तो उन्हें गद्दार साबित करके सोवियत यूनियन के ऑफिसर उन्हें शूट कर देते हैं, क्योंकि ये वक्त पीछे हटने का नहीं था। तभी एक ऑफिसर जिसका नाम डेनिलो है, वो अपनी कार से आता है और जर्मन उसकी कार पर अटैक कर देते हैं। जख्मी हालत में डेनिलो सैनिकों के लाशों के बीच छुप जाता है, लेकिन जर्मन्स मशीन गन से इन लाशों पर भी फायर करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कोई जिंदा तो नहीं है। डेनिलो की किस्मत भी अच्छी होती है जो वो बच जाता है। तभी एक कार में कुछ जर्मन ऑफिसर्स आते हैं। ये देखकर वो एक सोल्जर की गन उठाकर उन पर निशाना लगाता है। तभी हम देखते हैं कि वसीली भी पहले से ही वहाँ पर छुपा हुआ था। वो डेनिलो से कहता है कि फायर तभी करना जब कोई बड़ा धमाका हो, लेकिन डेनिलो को गन चलाना अच्छे से नहीं आता था, इसलिए वो वसीली को दे देता है। वसीली एक होल की मदद से 5 गोलियों से 5 जर्मन को एक ही झटके में मार देता है। अब बचे हुए सोल्जर के साथ वो लोग सोवियत हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं। यहाँ डेनिलो सोवियत यूनियन के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए पर्चे छपवाता है, जिसमें वो वसीली के कारनामों के बारे में लिखता है कि कैसे उसने जर्मन के 5 लोगों को एक ही झटके में मार दिया। उसके कुछ दिनों बाद सेना अध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव स्टालिनग्राड पहुँचते हैं। वो बताते हैं कि यह शहर हमारी शक्ति का प्रतीक है। अगर इस शहर पर नाजी ने कब्जा कर लिया तो पूरा मुल्क ढह जाएगा। इसलिए वो अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सब ऑफिसर से सुझाव मांगते हैं। सारे ऑफिसर्स वही पुराना आइडिया देते हैं, लेकिन डेनिलो कहता है कि हमें अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना होगा और जीत की उम्मीद देनी होगी, जिससे उनके अंदर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हो सके। साथ ही हमें सैनिकों की कहानियां सुनाकर एक मिसाल कायम करनी होगी। इस पर ऑफिसर निकिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे सैनिक को जानते हो? तब डेनिलो उन्हें वसीली के बारे में बताता है। निकिता क्रुश्चेव को यह सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद सारे न्यूज़पेपर में वसीली की फोटो और उसकी बहादुरी की कहानी लिखी जाती है, जिसे पढ़कर सारे सैनिकों में जोश आ जाता है। हर तरफ सिर्फ वसीली की ही चर्चा होती है, उसकी बहादुरी की बातें होती हैं। वसीली इतना फेमस हो गया था कि सेना में भर्ती होने वाला हर सैनिक वसीली की तरह ही बनना चाहता था। वसीली के चर्चे चारों तरफ होते हैं, इसलिए अब जर्मन सैनिक भी उससे डरने लगते हैं, क्योंकि उसने जर्मन के बहुत सारे सैनिकों और ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया था। वसीली बहुत ही समझदारी और चालाकी से गोली चलाता था, जिससे मरने वाले को जरा भी भनक तक नहीं होती थी। इसके बाद डेनिलो को जनरल बना दिया जाता है और वसीली को एक शातिर स्नाइपर। एक दिन वसीली एक जर्मन स्नाइपर पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। उसका नाम साशा फिलिपोव है। वो वसीली को देखते ही पहचान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ साशा की माँ वसीली को देखकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते हैं और हमेशा तुम्हारी खबरें सुनते हैं। तभी वहाँ जनरल डेनिलो आते हैं, जिनके पास बहुत सारे लेटर्स थे, जो लेटर्स सोवियत यूनियन के लोगों ने वसीली के लिए लिखे थे, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। तभी वहाँ तानिया आती है, जिसने अब आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वसीली तानिया को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। तानिया वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में ट्रेन में देखा था। तानिया भी वसीली को बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मिस फिलिपोव उन्हें बताती है कि तानिया मेरी बेटी जैसी है। मेरी गैर मौजूदगी में वो साशा का बहुत ख्याल रखती है। एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसे जर्मन भी आती है। वसीली इतना ज्यादा मशहूर हो गया था और जर्मन के दिल में उसके लिए बहुत डर पैदा हो गया था, जिस वजह से जर्मन ने वसीली को मारने के लिए अपने सबसे शातिर स्नाइपर मेजर कोनिक को भेजा स्टालिनग्राड। इसके बाद वसीली और उसके साथी एक स्नाइपर को निशाना बनाते हैं
जिसने उनके 5 ऑफिसर्स और 2 सैनिकों को मार दिया था। वसीली उन स्नाइपर को देख लेता है और एक निशान लगाकर उसे शूट कर देता है। इधर जनरल डैनिलो तानिया से सेना में भर्ती होने की वजह पूछता है और उससे अपने साथ हेडक्वार्टर में काम करने को बोलता है, क्योंकि उन्हें जर्मन बोलने वाले की जरूरत है, लेकिन तानिया उन्हें मना कर देती है। इधर लुडमिला और वसीली दोनों उस मरे हुए स्नाइपर का बैच लेने के लिए बिल्डिंग में जाते हैं और अपने एक साथी को कवर देने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तभी उसके साथी को कोई जर्मन स्नाइपर देख लेता है और मार देता है। ये सब जर्मन की एक चाल होती है। उन्होंने वसीली के लिए यहाँ पर एक जाल बिछाया था। अब धीरे धीरे ये बात वसीली को भी समझ में आ जाती है। थोड़ा आगे जाने पर वसीली को एक जली हुई सिगरेट भी मिलती है, जिसे देखकर वसीली समझ जाता है कि ये जर्मन स्नाइपर ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि मेजर कोनिग ही है। और तभी जर्मन के प्लेन्स पूरे शहर पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से लुडमिला डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वसीली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। जैसे ही वो अपनी जगह से आगे बढ़ती है तभी मेजर उसे शूट कर देता है। इसके बाद वसीली डैनिलो के पास जाता है और उसे जर्मन्स की चाल के बारे में बताता है। तब डैनिलो उसे बताता है कि वो मेजर कोनिग है, जिसे जर्मन ने तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए भेजा है और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। उसी के साथ वसीली कोलिको नाम के एक आदमी से मिलाता है, जिसने मेजर कोनिग के साथ जंग की ट्रेनिंग ली होती है। क्योंकि कोलिको कोनिग की सारी चालों को समझता था, इसलिए डैनिलो उसे वसीली के साथ मेजर कोंग को मारने के लिए भेज देता है। डैनिलो वसीली को हौसला देता है और उसे एक नई यूनिफॉर्म भी देता है, क्योंकि ऑफिसर निकिता ने वसीली के सम्मान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। तान्या भी वहां आकर उसे बधाई देती है, क्योंकि उसका भी ट्रांसफर हेडक्वार्टर में हो गया है। सब लोग वसीली का वेलकम करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। तभी वसीली को उसके बचपन की याद आती है, जब वो उस भेड़िया पर गोली चलाता है तो गोली भेड़िया पर नहीं लगती और वो भेड़िया उस घोड़ी को मार देता है। तब अचानक उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। अब वो लोग मेजर कोनिग को मारने निकल पड़ते हैं। तभी जर्मन सैनिक उनको देख लेते हैं और उन पर फायर करते हैं। किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं और एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वसीली की नजर एक तार पर पड़ती है। वो उस तार को गोली मारकर तोड़ देता है, क्योंकि उस तार के जरिए जर्मन आपस में बातें करते थे। वो लोग थोड़ी थोड़ी देर में अपनी लोकेशन चेंज करते रहते थे ताकि कोई उनका पता न लगा सके। थोड़ी ही देर में जर्मन का एक सैनिक उस टूटे हुए तार को जोड़ने आता है, लेकिन वसीली उसे भी शूट कर देता है। तभी उनका तीसरा साथी खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। इधर हम मेजर कोनिग को देखते हैं। उसका एक रिपोर्टिंग ऑफिसर पिछले 24 घंटों में मरे हुए जर्मन सैनिकों की रिपोर्ट देता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि उन्होंने एक दुश्मन के साथी को भी पकड़ लिया है और वो उसे कोनिग के पास लेकर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि वसीली का तीसरा साथी ही है। अब कोनिग उसे जर्मन सेना की यूनिफॉर्म पहनाकर बिना किसी हथियार के तार को जोड़ने भेज देता है, ताकि जब वसीली उसे शूट करे तो कोनिग वसीली की लोकेशन के बारे में पता लगा सके और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा रुककर सही निशाने का इंतजार करने लगता है और वो मौका देखकर कोलिको को गोली मार देता है। अचानक हुए हमले से वसीली कुछ समझ नहीं पाता और घबराकर वहीं बैठ जाता है। इधर डैनिलो और ऑफिसर निकिता की बातें होती हैं, जहां निकिता कहता है कि वसीली अब तक कोनिग को क्यों नहीं मार पाया। डैनिलो निकिता को यकीन दिलाता है कि वसीली अपना काम में माहिर है, जल्दी ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वहाँ से उठकर डैनिलो तान्या के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तान्या अब रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है। वो जर्मन्स के मैसेज को यहाँ पर ट्रांसलेट करती है। बातें करते करते डैनिलो उसे एक मछली देता है। तान्या उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो वापस फील्ड में जाना चाहती है, क्योंकि उसे फील्ड में ही काम करना पसंद है। इसके बाद वसीली डैनिलो के पास वापस आता है और उन्हें कोलिको के मरने की खबर देता है और साथ ही ये भी बताता है कि कोनिग एक बहुत ही शातिर निशानेबाज है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। वसीली को मायूस देखकर डैनिलो उसे यकीन दिलाता है कि इस बार तुम एक कदम आगे सोच पाओगे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा जासूस है जो कोनिग को मारने में हमारी मदद करेगा। इसके बाद डैनिलो उसे अपना एक काम करने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि वसीली तान्या को यहीं पर रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करने को मनाए। इसके बाद वसीली तान्या के पास जाता है और उससे मनाने लगता है। अब तान्या उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और वो उसे फील्ड पर जाने की भी वजह बताती है। वो बताती है कि जर्मन्स ने उसके माँ बाप की जान ली है, इसलिए वो फील्ड में जाकर जर्मन्स को मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती है। उसकी बातें सुनकर वसीली उसे कोलिको की गन दे देता है। साशा भी उनके बीच हो रही सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद हम साशा को कोनिग के साथ देखते हैं। कोनिग यहाँ साशा को खाने की कुछ चीजों का लालच देकर वसीली के बारे में पूछता है और साशा भी उसकी बातों में आकर उसे सब कुछ बता देता है। इधर वसीली एक बार फिर अपने एक साथी को लेकर कोनिग को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन कोनिग भी उसका यहाँ पर पहले से ही इंतजार कर रहा था।
लेकिन वसीली यहाँ बहुत ही चालाकी से अपने रास्तों को बदल देता है। लेकिन कोनिक को भी समझ आ जाता है कि वो लोग उसे मारने आ रहे हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी से उनका यहाँ इंतजार कर रहा होता है। वसीली बहुत बचते हुए एक पाइप के रास्ते से आगे बढ़ता है, लेकिन कोनिक की नजर उन पर पड़ जाती है और जैसे ही वसीली और उसका साथी उठकर भागते हैं तभी कोनिक उसके साथी को गोली मार देता है। इसी बीच वसीली के हाथ से भी गन छूट जाती है। वो एक रस्सी और चाकू की मदद से अपनी गन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोनिक उस रस्सी पर गोली मारकर उसे तोड़ देता है। इधर हम डैनियलो को देखते हैं जो अपनी सेना को उनका फर्ज याद दिलाते हुए उन्हें जंग के लिए तैयार कर रहा है। तान्या भी अपना बदला लेने के लिए उनके साथ जाती है। तभी डैनियलो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वसीली का साथी वहाँ आता है। तब तान्या उससे वसीली की लोकेशन के बारे में पूछती है और जल्दी ही वसीली के पास पहुँच जाती है। कोनिक को पता चल जाता है कि वसीली की मदद करने के लिए कोई न कोई आया है। अब वसीली भी उसे कोनिक की लोकेशन बताते हुए उसे बड़ा सा शीशा लाकर चमकाने को कहता है। तान्या ठीक वैसा ही करती है। वो शीशे को कोनिक की तरफ चमकाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वसीली तुरंत अपनी गन उठाकर कोनिक की तरफ गोली चला देता है। वो गोली कोनिक के हाथ पर लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तान्या को अब वसीली का साथ अच्छा लगने लगा है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। दूसरी तरफ डैनियलो और साशा उसके ऑफिस में होते हैं। डैनियलो उससे तान्या के बारे में पूछता है। तब साशा उसे बताता है कि अब वो स्नाइपर्स के साथ ही उनके बीच में रहती है। ये सुनकर डैनियलो को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वसीली और तान्या के बीच कुछ हो। इसलिए वो साशा से कहता है कि तुम जाकर मेजर कोनिक से यह कह दो कि हम वसीली और सभी स्नाइपर्स को फैक्ट्री में हमले के लिए भेज रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो तान्या को वसीली से अलग करना चाहता है और उन्हें वसीली की अब कोई भी परवाह नहीं है। अगले दिन वसीली डैनियलो से मिलने आता है और वो उनसे कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में पेपर्स में कुछ लिखें, क्योंकि आपने मुझे वो बना दिया है जो मैं कभी था ही नहीं। मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकता। मैं सिर्फ एक आम सिपाही की तरह लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद डैनियलो साशा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इसे सब बताओ जो कुछ तुम जानते हो। साशा उसे बताता है कि उसने कोनिक के जूतों पर पीले रंग की धूल देखी है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आजकल फैक्ट्री में ही रह रहा है। इस बात को सुनकर वसीली गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डैनियलो जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे थे और वो ये भी कहता है कि अगर कोनिक को ये बात पता चल गई तो वो उसे मार देगा। डैनियलो उसे बताते हैं कि साशा ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है। ये कहकर वो उसे फैक्ट्री की तरफ भेज देते हैं। वसीली वहाँ पहुंचकर लाशों के बीच निशाना लगाकर लेट जाता है और कोनिक के आने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और वसीली की आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आ जाता है जो लाशों से उनका सामान चुरा रहा था। वो वसीली को भी मरा हुआ समझकर उसकी आईडी और उसका सामान चुरा लेता है। तभी वहाँ जर्मन सैनिक आ जाते हैं और वो चोर के पैर पर गोली मारकर वसीली की आईडी ले लेते हैं। जर्मन ऑफिसर्स उसकी आईडी देखकर मान जाते हैं कि वसीली अब मर चुका है और कोनिक को वापस बर्लिन लौट जाने को कहते हैं। लेकिन कोनिक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वसीली मर चुका है। ये बात वो जर्मन ऑफिसर को भी समझाता है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते, इसलिए वो उन्हें अपना बैच उतार कर दे देता है। इधर हम ऑफिसर निकिता को देखते हैं जो डैनियलो पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें जर्मन हेडक्वार्टर से वसीली के मरने की खबर मिलती है। तान्या डैनियलो को बताती है कि वसीली अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी लाउड स्पीकर पर वसीली की मौत की खबर सुनाई जाने लगती है। थोड़ी देर में वसीली डैनियलो के पास आता है और तान्या के बारे में पूछता है। वहाँ पर साशा भी मौजूद था। वो उसे बताता है कि मैंने तान्या को तुम्हारी लोकेशन के बारे में बता दिया था। वो तुम्हें ढूंढने के लिए फैक्ट्री की तरफ गई है। ये सुनकर वसीली को तान्या की फिक्र होने लगती है। तान्या वसीली को ढूंढने के लिए उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ कोनिक पहले से ही घात लगाए हुए बैठा था। तभी वसीली अचानक तान्या के पास आ जाता है। तान्या उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। ये पल उनकी जिंदगी और मौत के बीच का पल होता है जो उन्हें सुकून देता है। लेकिन तभी डैनियलो उन दोनों को साथ देख लेते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस बात से जेलस होकर वो वसीली के बारे में बहुत बुरा भला लिखवाता है और उसे देशद्रोही घोषित कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोनिक को पता चल जाता है कि साशा उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसे मारकर लटका देता है। जैसे ही तान्या की नजर साशा पर पड़ती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और अपनी गन उठाकर कोनिक को मारने जाने लगती है। तभी वसीली उसे रोकता है और उसे समझाते हुए कहता है कि ये कोनिक की चाल है, अगर हम बाहर निकले तो वो हमें भी मार देगा। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे मारकर उसकी गन उसे लाकर देगा। तान्या भागकर डैनियलो के पास जाती है और उसे साशा के बारे में बताती है। तब वो भागते हुए साशा की माँ के पास जाता है और उन्हें झूठ बोलता है कि आपके बेटे ने देश के साथ गद्दारी की है, अब वो दुश्मन के साथ मिल गया है, और उन्हें सेफ जगह पर जाने को कहता है। अब वो दोनों साशा की माँ को लेकर जाने लगते हैं कि तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और तान्या जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद साशा की माँ साशा के लिए एक लेटर छोड़कर नाव से तान्या को इलाज के लिए ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि वसीली कोनिक को मारने के लिए उसका इंतजार कर रहा था और तभी डैनियलो आते हैं और उसे तान्या की मौत की खबर सुनाते हैं।
तान्या की मौत की खबर सुनकर वसीली बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। तभी डैनिलो कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम अच्छे इंसान हो और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो कोनिक के निशाने पर आ जाते हैं और उसकी गोली का शिकार हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वसीली को कोनिक की लोकेशन के बारे में पता चल सके। कोनिक को लगता है कि शायद उसने वसीली को मार दिया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अचानक रुक जाता है और हम देखते हैं कि वसीली उसके सामने खड़ा होता है। कोनिक जैसे ही उसकी तरफ देखता है, वसीली एक झटके में ही उसे मौत की घाट उतार देता है। मूवी के एंड में हमें 3 फरवरी 1943 का वक्त दिखाया जाता है। 180 दिनों तक चली इस खतरनाक जंग के बाद स्टेलिंग्राड अब पूरी तरह से आजाद हो जाता है। रशियन अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। इधर हम तान्या को देखते हैं जो अब ठीक हो चुकी थी और वसीली भी उसे ढूंढते हुए वहां उसके पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वसीली ज़ेत्सोव को कई सारे मेडल्स से नवाजा गया था और उन्हें सोवियत यूनियन के हीरो का खिताब दिया गया था। आज भी उनकी गन को स्टेलिंग्राड हिस्ट्री म्यूजियम में देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।